और फिक्र में अगली खबर देश के हर मां बाप और उन छात्रों के लिए है जो किसी भी कीमत पर परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने को अंतिम लक्ष्य मानते हैं, चाहे इसके लिए किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। ऐसे में प्रश्न है कि क्या अच्छे अंक हासिल करना ही अच्छी शिक्षा है? क्या तमंचे की नोक पर टॉपर बन जाने से अच्छी शिक्षा मिल जाती है? ये दो प्रश्न उस घटना के बाद उठे हैं जब परीक्षा में नकल नहीं करने देने पर एक छात्र ने दूसरे छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना बिहार के सासाराम की है। हमने इस खबर पर फिक्र की एक फाइल तैयार की है जिसमें हम आपको सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि घटना क्या है, बल्कि ये भी बताएंगे कि छात्र चीटिंग करते क्यों हैं। इस कहानी की शुरुआत सासाराम में संत अन्ना हाई स्कूल के एग्जामिनेशन हॉल में हुई। अमित कुमार नाम के एक छात्र कल एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा दे रहा था। उसके साथ बैठे एक दूसरे नाबालिग छात्र ने नकल कराने के लिए कहा। अमित ने मना कर दिया। इस पर परीक्षा हॉल में ही नाबालिग छात्र ने गोली मारने की धमकी दी। इसके बाद मामला इतना बढ़ा कि परीक्षा खत्म होने के बाद आरोपी नाबालिग छात्र ने अमित कुमार से मारपीट की और उसे गोली मार दी। गोली लगने से अमित की मौत हो गई और उसका एक मित्र संजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। उसके पास से एक पिस्तौल मिली, इसे जब्त कर लिया गया। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार और इलाके के लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। गुस्साए लोगों ने कोलकाता बनारस नेशनल हाईवे पर आगजनी की, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया। छात्र को आपस में एक गोलीबारी हुआ था। उसी में एक छात्र को पैर में लगा था और एक छात्र को पीठ में लगा था। और उसमें से जब इलाज के क्रम में एक छात्र का मृत्यु भी हुआ था। प्रकाश में आ रहा है कि एग्जामिनेशन हॉल में पेपर नहीं दिखाने का वजह बताया जा रहा है। उसका वो जांच का बिंदु है, अभी हम पता कर लेंगे उसका क्या है। मेन अक्यूज है वो भी नाबालिग है, वो गिरफ्तारी हुआ। जो वेपन से वो गोली चलाया था वो भी पूरा बरामद हुआ। जब हम एग्जाम हॉल में शांति से हम लोग एग्जाम दे रहे थे तो वो लड़का कुछ पढ़ा नहीं था, इसलिए हम लोग को बोल रहा था कि फेंक दे रहा था क्वेश्चन पेपर, अपना बोल रहा था लीक नहीं तो बम से उड़वा देंगे। और छुट्टी के टाइम वो लड़का बुलाया था तो वहाँ पर हम लोग कैसे भी भैया भैया बोल के वहाँ से निकल गए। फिर उन लोग बोला कि कुछ नहीं होगा, जाओ तुम लोग घर। वहीं लोग फिर हम लोग ताराचंडी जैसे क्रॉस कर रहे थे तो बिना कुछ बोले अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। सरकार लगातार यह दावा करती है कि वो नकल रोकने और शिक्षा की योग्यता से जोड़ने की कोशिश कर रही है। नकल रोकने के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों ने अलग अलग कानून बनाए, लेकिन नकल की शक्ति के आगे वो कानून बौने नजर आते हैं। बिहार में नकल और पेपर लीक इतनी बड़ी समस्या है कि 2024 में सरकार ने इसके खिलाफ कठोर कानून बनाए। बिहार में परीक्षा में नकल करना संगीन अपराध माना जाता है। इसमें 3 से 10 साल की सजा है और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। वैसे बिहार में नकल पीढ़ियों पुरानी समस्या रही है। इस पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले 1981 में कानून बना था, लेकिन नकल करने या करवाने पर सिर्फ 6 महीने की ही सजा थी, जिसे बढ़ाकर अब 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन इस कठोर कानून का नकल करने वालों पर ज्यादा असर अभी नहीं दिखा। एक्सक्यूज मी। समझना यह भी जरूरी है कि बच्चे नकल करते क्यों हैं। ब्रिटेन में इस पर एक रिसर्च हुई है, जरा ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट रूम रिसर्च की इस रिपोर्ट के मुताबिक 14% छात्रों ने स्वीकार किया कि शिक्षक ने ही नकल कराई। 33% छात्र जो हैं उन्होंने माना कि उन्होंने कभी ना कभी नकल की है। 43% छात्रों ने गणित में और 19% ने अंग्रेजी में नकल की। ब्रिटेन में 19% अंग्रेजी में है और 43 गणित में। ब्रिटेन इसीलिए 19% है, वरना यह आंकड़ा और बढ़ सकता था। 43% ने इम्तिहान के दबाव से निजात पाने के लिए नकल की। 28% ने परिवार के बेहतर रिजल्ट लाने के दबाव में नकल की। 18% ने इसलिए नकल की क्योंकि उनके दोस्त नकल करते हैं। फोमो फैक्टर, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में।
सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में नकल रोकने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। इराक में 3 घंटे की परीक्षा की अवधि में पूरे देश में इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। चीन में नकल आपराधिक कृत्य है, पकड़े जाने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। मोरक्को में कानून है कि नकल करते हुए कोई छात्र पकड़ा गया तो उसे 2 वर्ष की सजा होगी। एक रोचक जानकारी यह भी है कि दावा किया जाता है कि तकरीबन 1000 वर्ष पहले दुनिया में सबसे पहले चीन में परीक्षा प्रणाली शुरू हुई थी और पहली परीक्षा में ही नकल की शिकायतें आम हुई। यह तब था जब नकल करने वाले और उनकी मदद करने वालों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था। दरअसल बिहार परीक्षाओं में नकल के लिए बदनाम रहा है। 2014 की एक तस्वीर बहुत वायरल हुई जिसमें बिहार के वैशाली जिले के एक स्कूल में बड़ी संख्या में परीक्षार्थी नकल कर रहे थे और उन्हें नकल कराने के लिए जान जोखिम में डालकर दीवार पर चढ़कर मदद पहुंचाई जा रही थी। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद बिहार में परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे। लेकिन सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से चीटिंग कराने की ऐसी तस्वीरें आती रही। यहां समझना यह भी है कि आखिर छात्र नकल करते क्यों हैं। दरअसल हमारे देश में योग्यता से ज्यादा सफलता पर फोकस किया जाता है। जानकारी और ज्ञानवान होना नहीं बल्कि ज्यादा नंबर हासिल करना महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था ऐसी है जिसमें कम अंक आने पर समाज में उस बच्चे को हीन भावना से देखा जाने लगता है। कम नंबर आने पर छात्रों को बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, उसे अयोग्य मान लिया जाता है, जबकि ज्यादा नंबर हासिल करने वालों को समाज इज्जत देता है और कॉलेज एडमिशन देता है, फिर चाहे वो नंबर नकल करके ही क्यों ना आए हों। यानी साधन की शुद्धता वाला फिल्टर हमारी नैतिक व्यवस्था में नहीं है। इसीलिए माता पिता बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा अंक लाने का दबाव बनाते हैं। अब इस खबर में फिक्र के लेंस से देखने वाली बात यह है कि हमारे देश में लोग ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि परीक्षा अंक हासिल करने के बजाय ज्ञान की जांच करने का एक स्रोत है। छात्र हमेशा सोचते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक नंबर लाने हैं, लेकिन अंक प्राप्त करने की दौड़ में ज्ञान वाला रास्ता छूट जाता है और मार्कशीट में लिखे अंक ही जीत जाते हैं। अच्छे अंक प्राप्त करने की दौड़ में छात्र दबाव महसूस करते हैं और इस दबाव के कारण वो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए गलत तरीकों का उपयोग करते हैं। कई बार इसके बाद भी सफलता नहीं मिलती तो वो आत्महत्या जैसे रास्ते चुनते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। हर छात्र को अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कहे कि काबिल बनो, कामयाबी झक मारकर पीछे भागेगी। यानी छात्र पढ़ने पर ध्यान दें, सीखने पर ध्यान दें, अच्छे अंक जरूर आएंगे और नकल की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। काबिलियत को तमंचे की नोक पर हासिल नहीं किया जा सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि काबिलियत बुलेट प्रूफ होती है, उस पर गन और गोली दोनों का असर नहीं होता है। हालांकि बिहार में जो घटना घटी उसमें न सिर्फ साइकोलॉजी चीटिंग को लेकर सोचने वाली है, बल्कि कैसे उसमें इतनी हिम्मत हो गई कि वो तमंचा और बम और गोले की बात करने लगा। किस परिवार से आता है वो, सोचने वाली बात। सजा किसको मिलनी चाहिए, उसको या उसके परिवार को भी, सोचने वाली बात है।